वही सूट वही अंदाज है, रौनक में भी एक राज है, बदला बदला सा ये माहौल है, स्टेज पे फिर वही अंदाज है, देखो लौट के आया वो अक्स है। No mover like shaker, no 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 mover, no no like shaker, no no mover like shaker, no no mover like shaker. Shaker tonight. Hello and welcome to Shaker Tonight. हम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि अब हमें लुटने के लिए विदेशी आक्रांताओं पे, अंग्रेजों पे, मुगलों पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब हम इस मामले में भी आत्मनिर्भर हो गए। अपने भगवान, अपना मंदिर, अपना चढ़ावा, अपने लुटेरे। आत्मनिर्भरता की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अपनों का चढ़ावा अपनों ने लूटा, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। भाई बिल्कुल सही है, अपने तो अपने ही होते हैं। योगी जी ने कहा है कि कोई रामद्रोही मंदिर में घुस नहीं सकता। अच्छा, तो फिर जिसने चोरी की वो कौन था। मेरे ख्याल से समझदार आदमी को इस मामले में चुप ही रहना चाहिए। और ध्यान से देखिए, जो लोग समझदार हैं वो चुप ही हैं। नादान विपक्ष शोर शराबा कर रहा है। दरअसल विपक्ष को ये आत्मनिर्भरता पसंद नहीं आ रही है। वो तो चोरी हो गई चिल्लाने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे किसी भी मुद्दे पर जब कोई आवाज उठाता है तो यही सुनने को मिलता है, अरे ये राजनीति करने का समय नहीं है। समय के पहले बोलो तो दहशत फैला रहे हैं, संकट के समय बोलो तो अभी बोलने का वक्त है क्या, बाद में बोलो तो तुम कहां थे अब तक, अब क्या फायदा पुरानी बातों को उठाने का। कहने का मतलब है कि बोलो ही मत, सिर्फ सुनो। तो भाई साहब, एक ब्लैक बोर्ड बनाकर टांग दें और उस पर लिख दें कि राजनीति करने का समय सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8। शनिवार और रविवार साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा विशेष अवसरों जैसे मंदिर में चोरी, पेपर लीक, महंगाई, पुल गिर जाने पर सड़क के गड्ढे हो जाने आदि पर कोई राजनीति नहीं करेगा, हमें छोड़कर। Ladies and gentlemen, our guest on Shaker tonight is actor Pankaj Tripathi. But before that, please give a big round of applause to our splendid, spectacular band, the Bandstand. हमारे यहाँ खबरों का भी मौसम चलता है। अब देखिए ना, इस वक्त 2 खबरों का मौसम चल रहा है, एक चंदा चोरी और दूसरा एथेनॉल का। जंतर मंतर पर क्या चल रहा है आपको पता है? नहीं पता है? कहां हाईवे धंस गया, कहां पुल पलट गया आपको पता है? कच्चे तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितने कम हो गए हैं आपको पता है? मणिपुर में क्या चल रहा है? राजस्थान में मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में चर्च में क्या हुआ पता है? नहीं पता है ना, क्योंकि इन खबरों का मौसम नहीं है। मौसम तो सिर्फ मंदिर के चढ़ावा चोरी की खबरों का है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे में उद्घाटन के पहले ही काफी गड्ढे हो गए हैं। इस पर जब मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने झुंझला के कहा कि ज्यादा तकलीफ है तो जनता खुद ही सड़क बना ले। वो तो हम बना लेंगे मंत्री जी, पर यह मत भूलिए जनता सड़क बनाना भी जानती है और सड़क पर लाना भी। वैसे इस देश की विडंबना यही है कि आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। बताइए, लोग इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से, लेकिन दे दिया चंपत राय ने।
इंक्वायरी करनी थी चंपत राय की, लेकिन हो रही है टिन्नू यादव की। सवाल पूछना था टिन्नू यादव से, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है अखिलेश यादव से। मतलब कुल मिलाकर सब कुछ गोल गोल घुमाया जा रहा है। अब देखिए ना, 20% एथेनॉल मिलाने के मामले में लोग गडकरी जी को घेर रहे थे, लेकिन गडकरी जी ने कह दिया यह मेरा मामला नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय का मामला है। मतलब जो 20% एथेनॉल पहले पेट्रोल में मिलाया जाता था, गडकरी जी ने उसे अब पूरे पेट्रोलियम मंत्रालय में ही मिला दिया। तो मामला घूम के हरदीप पुरी जी के पास पहुंच गया। अब देखना यह है कि हरदीप पुरी जी इस मामले को कहां घुमाते हैं। हीरे दो तरह के होते हैं, एक असली हीरा और एक लैब ग्रोन। असली जो बरसों धरती के गर्भ में दबकर बनते हैं, उनकी चमक कभी खत्म नहीं होती, दे आर रेयर। और लैब ग्रोन जो मशीन और टेक्नोलॉजी से बनते हैं, लेकिन उनमें हीरो वाली बात नहीं, दे आर एक्सट्रीमली कॉमन हियर देयर एंड एवरीवेयर। ठीक उसी तरह नेता भी दो तरह के होते हैं, एक असली, दूसरा नकली, एक सच्चा, दूसरा झूठा। यूं समझिए सच्चा नेता एक 3 घंटे की पूरी फिल्म है और झूठा नेता 30 सेकंड की एक रील। इसलिए अपना नेता और हीरा असली वाला ही चुनो। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अच्छी बात है। अब बच्चे कम से कम ये तो नहीं पूछेंगे कि टीचर कहां है, शौचालय कहां है, बिजली कहां है। और सरकार ये स्कूल बंद करके गरीबों की मदद ही कर रही है, क्योंकि बच्चे ज्यादा वक्त घर पे रहेंगे तो माँ बाप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, गरीब परिवारों के बीच प्रेम बढ़ेगा। और स्कूल इसलिए भी बंद होने चाहिए क्योंकि हर बच्चा पढ़ लिख गया तो उसे सवाल पूछने की बुरी आदत लग जाएगी और फिर वो बड़ा होकर कॉकरोच बन जाएगा। और पहले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की बहुत तुलना होती, अमीर और गरीब दोनों के बच्चे अपने अपने स्कूल जाते थे। इसलिए सरकार ने सरकारी स्कूल ही खत्म कर दिए। न रहेंगे गरीबों के स्कूल और न होगी तुलना। खैर, सरकार स्कूल हटाए ना हटाए उनकी मर्जी, लेकिन आप कैशिफाई की मदद से अपने घर से पुराने फोन जरूर हटा सकते हैं। और हां, उसके बदले आपको मिलेगा इंस्टेंट पेमेंट ओनली ऑन कैशिफाई ऐप। हम सब ने हिंदी वर्णमाला सीखी है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, ग से गमला वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आज के वातावरण में अगर कोई राजनीतिक वर्णमाला लिखी जाए तो एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी सामने आती। क से कुर्सी यानी सत्ता पाने के लिए ख से खासदार चुनाव के बाद दूसरी पार्टी से ग से गठबंधन करते हैं और घ से घटना के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर भी उनके च से चाटुकार, छ से छल करके, ज से जनता के सामने अपना झ से झंडा लहरा के नाचते हैं और उन्हें ट से टिकट देने वाले सत्ता के ठ से ठेकेदार प्रोटेस्ट करने वालों की ड से डफली के सामने ढ से ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। ये त से तानाशाही नहीं तो और क्या है, ये लोकतंत्र के मुंह पर थ से थप्पड़ नहीं तो और क्या है। ऐसे द से दल बदलू शासकों के सामने ध से धरना देना बेकार है। न से नेता और प से पार्टी सिर्फ अपने फ से फलने फूलने की सोचते हैं। उन्हें ब से बेकारी, भ से भ्रष्टाचार और म से महंगाई की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ ऐसी य से योजना बनाते रहेंगे जिससे र से राष्ट्र भ्रमित हो जाए और ये ल से लोकतंत्र जैसे, व से वजनदार, श से शब्द इस्तेमाल करके अपने श से षड्यंत्र को परिणाम देते रहे। फिर स से संविधान पे ह से हमला हो रहा है, इस बात की किसको फिक्र। क्ष से क्षमा चाहता है ये त्र से त्रस्त आम आदमी जिसने आपको कुछ ज्ञ से ज्ञान देने की गुस्ताखी की।